Hi, good morning, all 12th class students. I am Manoj Tiwari, and today I will give you the video related to the human reproduction and lesson number 3, human reproduction in the 12th class biology. And today's topic is the male reproductive system. Okay, so today we will discuss, and I am giving this video through the channel Biology Magic Guru, जो मेरा अपना चैनल है. आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो किसी भी कारणवश और अच्छी स्टडी करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. और आप भी इसको बहुत ध्यान से सुने और आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी. आई एम श्योर 101%. सो वी स्टार्ट. टुडेज टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम of class 12th biology. Okay, so students, we start today the male reproductive system. You are seeing this one picture. Okay, this is the male reproductive system in human, and in the human, so in human, this male reproductive system found in the pelvis region. Okay, and it includes a pair of testes along with the accessory glands, ducts and external genitalia. Okay, you are seeing this one picture. This is the internal part. Okay, and these are the two testes. You are seeing this one testes and this one testes. These are the two testes. ओके जो ये टेस्टीज हैं ये पेयर में होती हैं और बाहर से कवर से कवर्ड होती हैं. दैट कॉल्ड स्क्रोटम, उसे हम स्क्रोटम बोलते हैं. और जो ये हमारे टेस्टीज हैं, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 यानी 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है. ओके, और ये स्क्रोटम जो होता है लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखता है बाहर के मुकाबले में. क्यों रखता है ऐसा? बिकॉज जो अंदर इस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो अच्छे से हो पाए, वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से ये टेम्परेचर को लोअर रखता है. ओके, अब इसके चारों तरफ ये ध्यान रखिएगा, जो ये हमने आपको अभी जो ये 2 टेस्टीज दिखाई किए और ये 2 टेस्टीज दिखाए, इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन कंपार्टमेंट्स का जो नाम है वो होता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. देखिए, आप ये देखिए, ये जो आपकी नाम आ रहा है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. ओके, सो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं ये एक के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, लगभग 250 एक टेस्टिस के अंदर. ठीक है, और हर एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है यानी 250 हैं और हर एक के अंदर लगभग 1 से लेकर के 3 तक छोटी छोटी सेमनीफेरल ट्यूबल्स होती हैं. अब ये सेमनीफेरल ट्यूबल्स क्या होती हैं, क्या करती हैं? जो सेमनीफेरल ट्यूबल्स हैं वो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और उसको स्टोर करती हैं. ओके, और जब ये सेमनीफेरल ट्यूबल्स, ईच सेमनीफेरल ट्यूबल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. यानी कि जो सेमनीफेरल ट्यूबल्स हैं इसके अंदर, उसके अंदर आपकी लगभग ये समझिए आप कि 1 से 3 ट्यूबल्स आ गई और हर एक ट्यूबल के अंदर 2 सेल्स होती हैं. 2 सेल्स यानी 2 सेल्स का मतलब हो गया, एक है मेल जर्म सेल, दूसरी है सर्टोली सेल. तो ध्यान रखें, जो मेल जर्म सेल है इट मीन्स कि इसका क्या फंक्शन है, ये स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है. ठीक, और जो सर्टोली सेल है वो उसको न्यूट्रिएंट्स देती है यानी कि न्यूट्रिशन. ओके, और ये मियोटिक डिवीज़न होता है इसमें, किसमें? मेल जर्म सेल में. इसीलिए मियोटिक डिवीज़न के बाद स्पर्मेटोगोनिया बनाती है. ओके, ठीक है. जो सेमनीफेरल हमने आपको ट्यूबल्स बताए, जो टेस्टिकुलर ट्यूबल्स है, इसके अंदर क्या है? सेमनीफेरल ट्यूबल्स, और उसके बाहर भी कुछ ट्यूबल्स हैं. तो जो हमारी सेमनीफेरल ट्यूबल्स हैं वो क्या हैं? जो सेमनीफेरल ट्यूबल्स, उन्हें हम इंटरस्टिशियस स्पेस या बोलते हैं सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि आपको ये दिखाई दे रही हैं ट्यूबल्स. ठीक है, अब इसी के अंदर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको हम इसको ये लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स. अब ये जो हमने आपको बताया कि ये जो सेल्स हैं जो आपकी टेस्टिकुलर आ गई, तो ये क्या और करती हैं? ये एक सेक्रेट करती हैं हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन.
ठीक है। अब ये एंड्रोजन जब सेक्रेट होता है तो ये ध्यान रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरल ट्यूबल्स जो थी पास में, और उसके बाद जो और ये ट्यूबल्स हैं इसमें, यानी कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मियोटिक डिवीज़न के ज़रिए, और उसके बाद जो ये रेटी टेस्टिस है इसके थ्रू कहाँ जाता है, वासा एफरेंशिया में। ध्यान रखेंगे वासा एफरेंशिया ये रहा, और ये जो बीच में जंक्शन है छोटा सा ये रेटी टेस्टिस है, और वासा एफरेंशिया ये रहा। वासा एफरेंशिया के बाद ये जो आपका स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बने, ये कहाँ आएंगे, इस जगह। इसका नाम क्या है इस ट्यूब का, एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस का क्या काम होता है, इट मीन्स इट ट्रांसफ़र द स्पर्म, और ये कहाँ लेके जाएगा, वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस क्या करता है, इट ऑल्सो वर्क एज अ कैरियर, ये भी कैरियर यानी यहाँ तक ट्रांसफ़र करके लाएगा किसको, स्पर्म्स को। उसके बाद ये वासा डिफरेंस भी हमारे 2 होते हैं, और एपिडिडाइमस में इसमें जो वासा डिफरेंशिया वो भी 2 होते हैं। उसके बाद जो सेमिनल वेसिकल है, आप ये देखिए सेमिनल वेसिकल, ये इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं और इसको स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। ये चीज़ें कहाँ होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल साइड में, पास में, ठीक है। और ये क्या, यूरेटर्स, यानी कि जो आपकी किडनी से आ रही हैं फिल्टर होकर के, ब्लड फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि यूरिन आपका। और उसके बाद आता है आपकी ये प्रोस्टेट, जो कि इसको हेल्प करती है स्पर्म को रिलीज़ कराने में और उसको न्यूट्रिएंट्स देने में भी, ठीक है। फिर वल्बो यूरेथ्रल जो आप देख रहे हैं ग्लैंड, ये क्या करती है कि जिस समय पर मेटिंग होती है मेल एंड फीमेल में, तब ये जो वासा डिफरेंस है इसके थ्रू ये इजेक्ट करने में हेल्प करती है। यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट्स होती हैं, इजाकुलेटरी का मतलब जो बाहर करती हैं, और मेल के अंदर ही ध्यान रखें केवल एक ही ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग, ठीक है। ये ग्लैंस पेनिस आप देख रहे हैं, ग्लैंस पेनिस का मतलब होता है एक्स्ट्रा कवर, जो इसके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है। जो बाहर का कवर है उसको फोरस्किन बोलते हैं, जो इंटरनल इसकी शेप है इसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ये जो मेन आप ये होल देख रहे हैं, दैट इज़ द वन होल फॉर बोथ द वर्क, फॉर यूरिनेशन एंड फॉर द मेटिंग, यानी कि स्पर्म का इजेकुलेशन के लिए। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस तरीके से आपको समझ में आई होप आया होगा, और ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखें कि ये आपके क्या हैं, 2 टेस्टीज हैं, और 2 टेस्टीज इसके बराबर में क्या है आपके अंदर सेमनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरल ट्यूबल्स हैं, और उसके अंदर क्या है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, उसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हर एक जो सेमिनिफेरल ट्यूबल है उस ट्यूबल के क्या है, उसके पास में 2 और लाइनें हैं, जिसको हमने क्या माना है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करते हैं, हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, और एंड्रोजन भी वो एंड्रोजन नहीं, केवल आपका मेल का स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। कैसे, मियोटिक डिवीज़न के बाद। उसके बाद सर्टोली सेल्स क्या करते हैं आपके, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। और इसी के पास में आपकी जो कुछ सेल्स हैं, एक और भी सेल होती है जिसका नाम होता है इंटरस्टिशियस सेल, यानी कि जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो इंटरस्टिशियस सेल है यानी कि लीडिंग सेल्स कहलाती हैं, और लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो ये आपका, और जब ये फॉर्मेशन हो जाएगा मियोटिक डिवीज़न के थ्रू, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और फिर दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, रेटी जो टेस्टिस है इसके थ्रू जाएगा कहाँ, वासा डिफरेंशिया, और वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमस, फिर एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस को कौन हेल्प करेगा, सेमिनल वेसिकल, और ये इसको फिर साथ में प्रोस्टेट भी हेल्प करेगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट्स हैं थोड़ी सी, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड के साथ साथ, और वो बाहर मेटिंग के थ्रू स्पर्म को रिलीज करा देते हैं। ओके, सो दैट इज़ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं आपको ये और आगे का दिखा रहा हूँ, जो आपका सेमनीफेरल आपकी जो ट्यूबल्स हैं कि जो आपकी सेमनीफेरल ट्यूबल्स हैं उसके अंदर क्या क्या है, मैंने आपको बताया था, इंटरस्टिशियस सेल, और फिर स्पर्मेटोगोनिया, ये हैं इस पर छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया जो मियोटिक डिवीज़न के बाद बने हैं, किसके अंदर, इंटरस्टिशियस सेल के बाद स्पर्मेटोगोनिया, और ये स्पर्मेटोजोआ है अंदर, ठीक है। और ये पूरा ही फॉर्मेशन होता है, ये कहलाती है सर्टोली सेल्स, ठीक है। हमने आपको अभी बताया था सर्टोली सेल्स, जैसे हम लोग लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको जो है आप बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।